अभाव का प्रतियोगी कौन? अग्नि का प्रतियोगी कौन है? अग्नि ही होता है। अग्नि का प्रतियोगी कौन है? अग्नि ही है। घटपट का प्रतियोगी कौन है? घटपट ही है। तो वो इसका अभाव का प्रतियोगी हो गया घटपट, और उसका अप्रतियोगी कौन हो गया? अप्रतियोगी साध्य। अभाव किसका नहीं है वहां पे? पर्वत में अभाव किसका नहीं है? अप्रतियोगी कौन है? वह्नि का नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए, अभाव का अप्रतियोगी साध्य क्या है? वह्नि। अभाव का अप्रतियोगी साध्य कौन है? वह्नि। और आगे कह रहे हैं ऐसे उस अप्रतियोगिना साध्येन, ऐसे उस अप्रतियोगी साध्य के साथ। अप्रतियोगी साध्य क्या है? वह्नि। ऐसे उस वह्नि के साथ, ऐसे उस अप्रतियोगी साध्य माने ऐसे उस वह्नि के साथ हेतु एकाधिकरण्यम, हेतु का एकाधिकरण। हेतु का एकाधिकरण मतलब हेतु का और वह्नि का एक ही अधिकरण, एक ही अधिकरण में रह रहे हैं ना। कौन सा अधिकरण है? पर्वत। तो कह रहे हैं ऐसे उस साध्य के साथ, कैसा साध्य? अप्रतियोगी साध्य। ऐसे उस अप्रतियोगी साध्य के साथ हेतु का जो एकाधिकरण्य, उसको व्याप्ति रुच्यते, उसको व्याप्ति कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब हेतु वाले में रहने वाला अभाव, उस अभाव का जो अप्रतियोगी साध्य अर्थात अग्नि। तो अर्थ क्या हुआ? पर्वत में रहने वाला जो अभाव, घटपट आदि का अभाव, और उस अभाव का जो अप्रतियोगी साध्य, वो हो गया वह्नि। उस अप्रतियोगी साध्य के साथ जो हेतु का एकाधिकरण्य, उसको कहते हैं व्याप्ति। तो इसका छोटे अर्थ में यदि समझना चाहें तो अर्थ होगा कि साध्य और हेतु दोनों का एकाधिकरण्य होना, ये व्याप्ति है। मतलब दोनों एक ही अधिकरण में रहें तो इसका नाम व्याप्ति है। और ये एकाधिकरण्य अव्यभिचारी होना चाहिए। तो अब भाष्य देख लीजिए, कहाँ दोष आ रहा था? वो पहले वाली जो कही थी ना, तो उसमें कहाँ दोष आ रहा था? तो इसको आगे पढ़ रही हूं मैं। हेतुमती निष्ठा, अर्थात जो हेतुवान है, धूमवान जो पर्वत है, उसमें निष्ठा, निष्ठा मतलब वृत्ति, यस्य स, तथा विरह, विरह माने अभाव, तथा च हेत्वधिकरण वृत्तयो अभाव तत् अप्रतियोगिना साध्येन सह हेतुः समानाधिकरण्यम व्याप्तिरुच्यते। तो कह रहे हैं तथा च हेत्वाधिकरण वृत्तयो हो, तो उस हेतु के अधिकरण में वृत्ति ही यो अभाव, वृत्ति का जो अभाव, और उस अभाव का तत् अप्रतियोगिना साध्येन सह, उस अभाव का अप्रतियोगी साध्य के साथ अर्थात वह्नि के साथ, हेतोः समानाधिकरण्यम, उस अप्रतियोगी साध्य के साथ हेतु का जो समानाधिकरण, उसको व्याप्ति रुच्यते, उसको व्याप्ति कहते हैं। अत्र यद्यपि वह्निमान धूमः, यद्यपि हमने पहले उदाहरण क्या लिया था? पर्वतो वह्निमान, और हेतु क्या दिया था? धूमात। यद्यपि वह्निमान धूमात इत्यादौ हेत्वाधिकरण पर्वतादि वृत्ति अभावः प्रतियोगित्वम तत्तद वह्नि आदेः अस्ति इति अतिव्याप्तिः न च समानाधिकरण वह्नि धूमयो एव व्याप्तिरिति वाच्यम। तो कह रहे हैं पहले जो हमने वो लिया था, उदाहरण लिया था पर्वतो वह्निमान, और हेतु दिया था धूमात इत्यादि जो उदाहरण हैं, उनमें हेत्वाधिकरण
पर्वत आदि, उस हेतु का अधिकरण कौन है? पर्वत आदि, पर्वत या महानस आदि, जहां भी हेतु रहता है, जहां भी धूम रहता है, वो उसका अधिकरण हो गया। तो जो हमने प्रकृत उदाहरण लिया था उसमें हमारा अधिकरण था पर्वत। तो हेत्वाधिकरण पर्वत आदि वृत्ति अभाव, वृत्ति का अभाव, वृत्ति का अभाव मतलब वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम, वृत्ति का के अभाव का प्रतियोगी, वृत्ति का अभाव माने वृत्ति का मतलब है यहाँ पे धूम, और धूम के अभाव का प्रतियोगी, प्रतियोगी कौन है यहाँ पर? वृत्ति के अभाव का प्रतियोगी कौन है? प्रतियोगी, वृत्ति के अभाव का प्रतियोगी भी कौन होगा? धूम। और उसके वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम तत्तत् वह्नि आदेहे, तो वो तत्तत् मतलब जहां जहां धूम का और अग्नि का अधिकरण बनता है, जैसे महानस में बनता है, पर्वत में बनता है, यज्ञशाला में बनता है, तत्तद वह्नि आदेहे, वो महानस आदि या पर्वतीय अग्नि आदि, अग्नि आदि ही अस्ति, जहां जहां वो अग्नि आदि हैं, अस्ति इति अतिव्याप्ति ही, वहां वहां अतिव्याप्ति। हाँ, नीचे इसमें देखिए आलोक वाले में ना 16 नंबर पे नीचे हेतुमति हेत्वाधिकरणे निष्ठा इति वृत्ति, वृत्ति माने वर्तनम, हेतुः अधिकरणे निष्ठा, निष्ठा माने वृत्ति, वर्तनम यस्य अस्ति स तथा तादृशो विरह, विरह माने अभाव, तथा च एवमेव हेत्वाधिकरण वृत्ति यह अभाव तत् अप्रतियोगिना, अप्रतियोगिना माने तद अविरोधिना सिद्धेन साध्येन, साध्य मतलब सत्ता आदि। अच्छा, ये उस उदाहरण को ले रहे हैं, पहले जो दिया था ना उसको ले रहे हैं। साध्येन सत्ता आदिना सह हेतु हो, हेतु मतलब जात्यादि, सत्ता का लिया था ना, इदम सत्तावान, और हेतु दिया था जाते है। तो ये जो हेतु है जाति आदि, उसका समानाधिकरण्यम, एकाधिकरण वृत्तित्वम व्याप्ति रीति उच्यते, उसको व्याप्ति कहेंगे। यथा ही पर्वतो वह्निमान धूमादि इत्यत्र हेतु धूम और तद्वान पर्वत और तन्निष्ठ विरह, हाँ तन्निष्ठ मतलब पर्वतनिष्ठ, पर्वतनिष्ठ विरह माने पर्वत में रहने वाला अभाव, वो क्या है? घटा भाव है, जो अभी हमने पढ़ा था, घट भाव या पट का भाव। तद अप्रतियोगी साध्य, उस घटपट का अप्रतियोगी साध्य, घटपट का प्रतियोगी कौन है? घटपट ही, और अप्रतियोगी साध्य कौन है? वह्नि। तेन सह हेतुर धूमस्य समानाधिकरण्यम पर्वत अवच्छेदेन, जो पर्वत आदि का अवच्छेदक धर्म है हेतु आदि का, उसके साथ समानाधिकरण है। सत्तावान जाते है, इदम सत्तावान, ये पदार्थ सत्ता वाला है, हेतु दिया जाते, इत्यत्र हेतु हो, हेतु जाति, हेतु क्या है यहाँ पे? जाति। और हेतु मत क्या है? द्रव्यादि, कोई भी द्रव्य। सत्तावान क्या होगा? सत्ता किस किस में रहती है? 3 में रहती है, बताया था ना, किस किस में? द्रव्य गुण कर्म, तो उनमें से कोई एक होगा। तो जब हमने कहा इदम सत्तावान, तो उनमें से कोई द्रव्यादि कोई एक होगा। तो इत्यत्र हेतु जाति और हेतुमत द्रव्यादि और तन्निष्ठ विरह, द्रव्यादि में किस चीज का विरह होगा? तन्निष्ठ विरह, घटा भाव। मान लीजिए कि कोई द्रव्य है पट, तो पट में किसका अभाव है? घट का, घटा भाव। तत् अप्रतियोगिनी सत्ता, तो उसके साथ जो अप्रतियोगिनी है वो कौन है? सत्ता। प्रतियोगी कौन होगा उसका? घटा भाव का घट ही होगा, और उसका अप्रतियोगी कौन होगा? सत्ता, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं ना। तो अप्रतियोगी कौन हो गया? सत्ता।
तो अप्रतियोगिनी सत्ता साध्य, ये हमारा साध्य है। तया सह, उस साध्य सत्ता के साथ, हेतु हो, हेतु मतलब जाते हैं, समानाधिकरण्यम, उस सत्ता जाति के साथ हेतु का समानाधिकरण, माने सत्ता के साथ, सत्ता जाति के साथ उस जाति का, कौन सी जाति का? सत्ताई जाति का, सत्ता के साथ सत्ता जाति का समानाधिकरण, द्रव्य अवच्छेदेन इति लक्षण समन्वय। तो यहाँ द्रव्य आदि का क्या हो गया? अवच्छेद होने से, अवच्छेद माने उनका समन्वयात्मक, उनका समवाय संबंध होने से। कभी भी हेतु इसको सत्ता जाति को नहीं छोड़ेगा। जहां जहां सत्ता है वहां वहां सत्ता जाति भी है कि नहीं है? जहां जहां वह्नि है वहां वह्नि का एक अवयव भी है कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि यहाँ कहीं भी उसका अभाव मिलेगा नहीं। तो अब आ जाओ, यहाँ पे आइए। यद्यपि वह्निमान धूमात इत्यादौ हेत्वाधिकरण पर्वतादि, तो यहाँ ये जो प्रकृत उदाहरण था उसमें हेत्वाधिकरण, हेतु का अधिकरण क्या है? हेतु है धूम, और उस धूम का अधिकरण क्या है? पर्वत। तो कह रहे हैं यद्यपि वह्निमान पर्वतो और धूमात इत्यादौ उदाहरणे हेत्वाधिकरण पर्वत आदि वृत्ति अभाव, यहाँ पर किस वृत्ति का अभाव है? घटपट का। वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम, और उस जिसका अभाव है उसका प्रतियोगी क्या होगा? वही होगा। घटपट का अभाव है तो उसका प्रतियोगी भी कौन है? घटपट ही है। तो पर्वत आदि वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम तद 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 वह्नि आदेः, अप्रतियोगी कौन होगा? अप्रतियोगी साध्य वह्नि आदि। तो कह रहे हैं तद तद वह्नि आदि। यहाँ तद तद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो इसका वह्नि का और धूम का जो संयोग है ये कहाँ कहाँ रहता है? पर्वत में रहता है, मानस में रहता है, यज्ञशाला में रहता है, स्मशान घाट में रहता है, फैक्ट्री में रहता है, इसलिए यहाँ पर तत्त कहा। तत्त वह्नि आदेः, तत्त वह्नि आदेः अस्ति अतिव्याप्ति, तो सॉरी अव्याप्ति ही, तो वहां वहां अव्याप्ति है। अव्याप्ति क्यों हो रही है? उस दिन बताया था ना, क्यों हो रही है वहां पर अव्याप्ति? देखो वहां पर लक्षण क्या कह रहा है? हेतुमत अन्यस्मिन, सॉरी साध्यवान अन्यस्मिन हेतो असंबंध व्याप्ति। तो साध्यवान क्या है? पर्वत, उससे अन्य क्या है? ना ना कोई भी होगा, साध्यवान से अलग कोई भी होगा, वह्नि से अलग कोई भी है। तो मान लीजिए आपने ले लिया मानस ले लिया, तो वहां पर क्या होने लगेगा? वहां पर हेतु का असंबंध होना चाहिए। साध्यवत अन्यस्मिन असंबंध, तो साध्यवत से अन्य हमने क्या लिया? मानस लिया मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर हेतु का संबंध है या असंबंध है? संबंध है। वहां पे संबंध है तो ये व्याप्ति नहीं घटेगी, ठीक है। तो हमारे ये जो लक्षण है ये वहां पर ही घटित नहीं होगा जहां घटित होना चाहिए, क्योंकि वो तो सद स्थल है ना। क्योंकि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो धूम तो हमें मिलता है रसोई घर में, लेकिन वहां पर व्याप्ति नहीं लगेगी। तो क्या होने लगेगी? अव्याप्ति होने लगेगी। जहां लक्षण को घटित होना चाहिए वहां भी घटित नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर क्या बताया था? अव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्या बताया था वहां पे? वहां पर यह बताया था कि तद भिन्न से हमने जातिगत भेद लिया है। तद भिन्न से क्या, कौन सा भेद? दो भेद बताए थे ना, एक व्यक्ति भेद, यत् किंचित भेद को क्या कहेंगे? व्यक्ति भेद। और एक बताया था सामान्य भेद। सामान्य भेद मतलब
आकृति, जातिगत भेद। तो ये हमने कहा साध्यवान से अन्य में, तो साध्यवान का मतलब है अग्नि वाला। तो अग्नि वाला पर्वत है, लेकिन उससे मानस है वो कैसा भेद वाला है? यत किंचित भेद वाला है, वो जातिगत भेद वाला नहीं है, तो उसका ग्रहण नहीं होगा। तो ग्रहण किसका होगा? साध्यवान से भिन्न में, जहां नितांत अभाव है, अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव कहाँ है? जल ह्रद आदि में। तो तद भिन्न से लेंगे हम जल ह्रद, और जल ह्रद में हेतु का क्या है? असंबंध। जल ह्रद में धूम रहता है? नहीं रहता ना, तो व्याप्ति घट जाएगी। तो यही बता रहे हैं, यद्यपि वह्निमान धूमात इत्यादि हेत्वाधिकरण पर्वत आदि वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम तत्तत् वह्न्यादे अस्ति अव्याप्ति। तो वहां वह्नि आदि की क्या है? हाँ जी, अतिव्याप्ति ले रहे हैं। तत्र तत्र वह्नादे अस्ति ही अस्ति इति अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति लेंगे तो फिर अयोगोलक वाला लेंगे उदाहरण। वहां पर अतिव्याप्ति कैसे हो रही है? पर्वतो वह्निमान, हेतु हो गया धूमात, तो यहाँ पर पक्ष बन गया। पक्ष क्या बन गए यहाँ पर? पर्वतो वह्निमान पर्वत। और साध्य क्या है हमारा? वह्नि। और साध्यवान क्या है? पर्वत। और साध्यवान से भिन्न, नहीं कोई भी मतलब, साध्यवान से भिन्न वहां असंबंध। तो ये जब हमें अतिव्याप्ति दिखानी है तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? हम उदाहरण को चेंज कर देते हैं। तो उदाहरण को चेंज करके हम क्या बनाएंगे? पर्वतो धूमवान। पर्वत क्या है? धूम वाला है। और हेतु क्या दिया वहां पे? वहने, अग्नि के होने से। और इससे भिन्न पर्वतो धूमवान, हेतु दे दिया वहने। अब तद भिन्न में हमने क्या लिया? गोला, तप्ताए पिंडाए, जलता हुआ गोला लिया। वहां पर हेतु का असंबंध, तो वहां पर हेतु का असंबंध है। हेतु क्या था हमारे पास यहाँ? वहने, और वहने का वहां पर संबंध है। तप्त में, गोले में तो संबंध है, तो वहां पर भी ये व्याप्ति घटित होने लगेगी। नहीं होने लगेगी। वहां पर धूम, उसका अभाव है ना। किसका? धूम का तो अभाव है, लेकिन वह्नि तो है ना वहां पे। तो कह रहे हैं वहां पर ये व्याप्ति तो घटित हो गई, क्योंकि हमने क्या कहा था? साध्यवत से भिन्न में हेतु का अभाव। तो साध्यवत है हमारे पास पर्वत, और पर्वत से भिन्न जो है ये हो गया तप्त पिंड। और यहाँ पर तो संयोग हो रहा, संयोग नहीं है यहाँ, संबंध नहीं है हेतु का, तो यहाँ पर भी लक्षण काम करने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति। तो यहाँ पर क्या दिया था उदाहरण? इसका सॉल्यूशन क्या दिया था यहाँ पे? यहाँ पर हेतु ये दिया था कि जिस संबंध से हेतु प्रकृति में रहता है, मतलब सूत्र में सूत्र में लिया ना, साध्यवत अन्यस्मिन। तो साध्यवत में जिस संबंध से अग्नि रह रहा है, तो वहां किस संबंध से रह रहा है? संयोग संबंध। उसी संबंध से हमें अभाव भी देखना है। तो यहाँ वो अयोदाह में रह रहा है समवाय संबंध से, तो इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो हेत्वधिकरण पर्वत आदि वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम तत्तत् वह्न्य आदेः अस्ति अतिव्याप्ति। तो दोनों ही बता दिए थे, वहां अव्याप्ति भी नहीं होगी, अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। न च समानाधिकरण वह्नि धूमयोः एव व्याप्ति। अब अगली बात कह रहे हैं नहीं, ये केवल वह्नि का और धूम का दोनों का समानाधिकरण हो जाना इतना मात्र ही व्याप्ति नहीं है। न च समानाधिकरण वह्नि धूमयो एवं व्याप्ति रीति वाच्यम, केवल इतना ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए?
तत्तत् वह्ने आदे अपि उभय अभाव सत्वाद एक सत्वेपि द्वय नास्ति इति प्रतीतेः। ये एक नई बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इतना ही नहीं मान लेना चाहिए। ये जो पहले वाला उदाहरण था उसमें पर्वत के ऊपर मतलब थोड़ा सा दिमाग को चक्कर लगवा रहे हैं ये नैयायिक। कह रहे हैं देखो पर्वतो वह्निमान ये कहा और फिर हेतु दिया धूमत्वात्, और इसकी हमने अव्याप्ति कहाँ दिखाई महानस आदि में, और हमने हेतु क्या दिया था कि वहां तो धूम है, तो धूम का असंबंध नहीं है, वहां पे असंबंध नहीं है तो वहां पर अव्याप्ति होने लगेगी। और उसको हमने क्या किस हेतु से हटाया था कि जो हमने भेद लिया है वो जातिगत लिया है, यहाँ पर व्यक्तिगत लिया नहीं। कह रहे नहीं वहां पर तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? कह रहे वहां पर उस धूम का संबंध थोड़े ना है मानस आदि में। जो पर्वत वाला धूम है और जो महानस वाला धूम है वो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? अलग है ना। तो पर्वत वाले धूम का तो वहां संबंध नहीं है ना, पर्वत वाले धूम का तो वहां पर अभाव ही है ना भाई। वहां जो धूम का संयोग हो रहा है वो धूम अलग है, और जो पर्वत की धूम है अलग है, मानस वाली अलग है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि वहां पर धूम है। और ऐसे ही जो आपने उसका तप्त पिंड का उदाहरण दिया था, उसकी अग्नि अलग है और पर्वत वाली अग्नि अलग है। तो ये कह रहे हैं जैसे यहाँ पर कौन सा न्याय दिखा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। एक सत्वेपि द्वय नास्ति इति, ये न्याय है। एक के होने पर भी दोनों ही नहीं है ऐसे कहा जाता है। जैसे इससे पहले एक इस वाले में और लिख लो, ये तत्तद्वृत्ते वहने आदि जो है ना, इसमें एक न्याय काम कर रहा है क्रमिक अभाव। इसको कहते हैं चालनीय न्याय। चालनीय न्याय उसको कहते हैं जहां क्रम से अभाव होता है, एक साथ अभाव नहीं होता है। चालनी उसको कहते हैं ना जिसमें आटा छानते हैं, तो जो उसके छिद्र हैं उनमें से आटे का अभाव एकदम से हो जाता है या धीरे धीरे होता है? क्रमशः होता है। पहले कोई एक दाना आएगा वहां, फिर उसमें से गिरेगा, फिर वो थोड़ा इधर हो जाएगा दूसरे वाला, फिर वो इधर आएगा। तो कई देर ऐसे ऐसे करते रहें तो अंत में फिर सारे अंश वो नीचे आ जाते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो हैं अग्नियां पर्वत वाली महानस आदि, तो जो महानस में जो धूम है वहां पर पर्वत वाले धूम का अभाव है, माने क्रमिक अभाव मिल रहा है वहां पर। अत्यंत अभाव भी नहीं है, अत्यंत भाव भी नहीं है। अब यहां कह रहे हैं कि अभाव ये जो है एक सत्वेपि द्वयो नास्ति। इस न्याय में क्या होता है, जैसे किसी के पास 1 रुपया है और उससे कोई व्यक्ति पूछे कि आपके पास 2 रुपए हैं, तो क्या कहेगा? नहीं मेरे पास नहीं है। ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 1 रुपया है और 1 रुपया नहीं है, ऐसा नहीं बोलता ना। तो यद्यपि उसके पास अभाव किसका था? एक का ही अभाव था। नहीं, एक का ही अभाव था, 1 रुपया तो है उसके पास, 1 रुपया उसके पास है तो एक का ही अभाव। तो भी वो ये नहीं कहेगा कि एक का अभाव है। तो एक सत्वेपि, एक होने पर भी क्या कहा जाता है? दोनों का ही अभाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के 2 पुत्र हैं, किसी के 1 पुत्र है और उससे कोई व्यक्ति पूछे आपके 2 बेटे हैं क्या? तो क्या बोलेगा? नहीं जी 2 नहीं है। 2 नहीं है मतलब 1 तो है ना। तो ये नहीं कहेगा कि ना जी मेरे पास आधा अभाव है, आधा तो है, ऐसा नहीं बोलता है। तो 1 होते हुए भी 2 का अभाव देखा जाता है। तो कह रहे हैं तत्तत् वहने आदे अपि, उस वहनी में भी
उभय अभाव सत्वात्, दोनों का अभाव होने से, दोनों का अभाव होने से मतलब मानस वाली अग्नि है उसमें पर्वतीय धूम का अभाव है, जो पर्वतीय अग्नि है उसमें मानस अग्नि का अभाव है, तो दोनों में एक एक का ही अभाव है, यद्यपि अपना अपना तो भाव है ही। तत्तत् वहने आदे उभय अभाव सत्वात्, दोनों अभाव होने से। लेकिन जब पूछा जाएगा तो क्या माना जाएगा, ये नहीं कहेंगे कि जैसे पहाड़ के ऊपर जो हमने उदाहरण लिया था पर्वतो वह्निमान और हेतु दिया था धूमात, तो इस उदाहरण में पर्वत मानस वाली अग्नि का अभाव है कि नहीं है, एक का है ना। अब कोई व्यक्ति यहाँ पूछे कि इस पर्वत पे मानस वाली धूम है क्या, तो क्या कहेगा व्यक्ति, नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ यद्यपि एक का अभाव है लेकिन तो भी दोनों का अभाव होने लगेगा। किस न्याय से, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति इति प्रतीते। तो तत्तद वहन, ऐसे ही मानस में भी, मानस में मानस वाली अग्नि के साथ तो धूम है लेकिन पर्वतीय धूम वहां पर नहीं है। तो अब वहां पर आकर के कोई व्यक्ति पूछे कि यहाँ पर पर्वतीय धूम है क्या, तो ये क्या कहेगा, नहीं, तो अभाव हो गया। तो कह रहे एक के होते हुए भी दूसरे का अभाव हो ही जाता है। तो तत्तद वहन्य आदे उभय अभाव सत्वादे एक सत्वेपि द्वयम नास्ति इति प्रतीते। तो जैसे इन्होंने कहा गुणवान द्रव्यत्वात्, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। गुणवान कोई चीज जैसे गुणवान है, गुणवान कौन चीज होगी, कोई भी द्रव्य होगी, क्योंकि गुण और कर्म किस में रहते हैं, द्रव्य में ही रहते हैं, क्रिया गुणवत्। तो गुण किसी गुणी में ही रहता है ना। तो मान लीजिए यहाँ हमने घट को ले लिया, घटो गुणवान, और हेतु दे दिया द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से। तो इत्यादि इत्यादौ अव्याप्तिश्च, इत्यादि इत्यादौ अव्याप्तिश्च तथापि प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत् साध्यता अवच्छेदकम तद अवच्छिन्न समानाधिकरणम व्याप्ति इति वाच्यम। तो ये जो दो पंक्तियां हैं ना, इनका फिर कल अर्थ करेंगे, अभी समय हो गया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।